आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। देखिए ये कितना क्रंची बना है। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करके इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैगी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैगी। उसके लिए पैन पे मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, लेकिन पहले हम कैप्सिकम को 10 से 20 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें अनियन और कैरेट को भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, हमें ध्यान ये रखना है कि इसका क्रंचीनेस मेंटेन करके रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी। इसे मैंने 2 से 4 टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है और साथ ही डाल देंगे सीजनिंग और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप जितना पानी। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक मैगी तैयार नहीं हो जाता है। तो लीजिए मैगी तैयार हो गया है। अब इसमें कलर और स्पाइस के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और आधा चम्मच सोया सॉस। अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे और ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद हम चलिए शीट्स बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 4 बड़े चम्मच मैदा और साथ ही हम लेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का रेशियो है वो बराबर का होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम इसका एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए बैटर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल इसी तरह का पोरिंग होना चाहिए और चम्मच के पीछे इस तरह से कोट होना चाहिए। अब हम शीट्स बनाएंगे। उसके लिए एक नॉनस्टिक पैन में हम लेंगे 2 से 3 चम्मच कोई भी ऑयल। उसके बाद एक टिश्यू पेपर से हम इस तरह से रब कर देंगे। उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे, लेकिन पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने 2 कलछी भर के इसमें बैटर डाल दिया है और हम पैन को इस तरह से घुमाएंगे तो बैटर अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये साइड में से अपने से निकलने ना लगे। जब ये निकल जाए तो हम इसे एक ग्रीस किया हुआ प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम शीट्स को प्लेट में डाल देंगे और ऊपर से मैदा छिड़क देंगे ताकि जब हम दूसरी शीट रखें तो वो आपस में चिपके ना। इसी तरह से आप सारे शीट बना के तैयार कर लीजिए। अब बारी है रोल बनाने की। तो उसके लिए एक शीट में मैंने 2 चम्मच मैगी रखा है और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा और पानी का पेस्ट बना लिया है ताकि जब हम शीट्स को रोल करें तो वो आपस में चिपक जाए। अब हम ऊपर का शीट लेके मैगी को इस तरह से ढक देते हैं और हम तैयार किए हुए मैदे को पेस्ट को चारों तरफ लगा देंगे ताकि जब हम शीट्स को फोल्ड करें तो ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। अब हम दोनों किनारे को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हल्का हल्का दबाते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। हम दूसरी साइड्स को भी इसी तरह फोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। यहाँ पे पेस्ट लगाना छूट गया था तो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और इसे रोल करके हम रख लेते हैं। तो लीजिए हमारा एक स्प्रिंग रोल तो तैयार हो गया। अगर स्प्रिंग रोल का शीट मोटा हुआ तो देखिए ये इस तरह से क्रैक कर जाएगा, इसीलिए ध्यान ये रखिएगा कि स्प्रिंग रोल की शीट बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो चलिए हम एक और रोल तैयार कर लेते हैं। अगर आपकी शीट्स बिल्कुल पतली बनी होगी तो आपको रोल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सेम प्रोसेस को दोहराते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे, पहले बीच में से फिर साइड में से, उसके बाद हम इस तरह से रोल कर देंगे। तो लीजिए सारे रोल्स तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम मीडियम हॉट ऑयल में रोल्स को डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए अभी काफ़ी सारे बबल्स आ रहे हैं। जब ये बबल्स थोड़ा सा कम हो जाए तो हम चम्मच से भी रोल्स के ऊपर में इस तरह से तेल डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी सिकता रहे और इसे हम अलटते पलटते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। देखिए ये बहुत अच्छा कलर आया है और ये स्प्रिंग रोल्स कितना क्रंची बना है ये मैं आपको दिखाती हूँ।
तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।